जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, आज एक इसी कहानी बताऊंगा मैं अपने बाड़ी खेत में खाजा है, जिस पर यकीन करा जा है वो जान के दुश्मन हो जाए हैं, जिसकी साथ साथ फेरे लिए जा हैं वो जान के दुश्मन हो जाए। न्यू है, एक दिल्ली में नौकरी कराया करता, फैक्ट्री में। उसका ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में महीना दो महीना पाछे वह बहू बोली बोले मैंने उड़े ले चालू। उसने कई भी बोला कि कोई ज्यादा दूर पड़े है, यानी कि उसका गांव उससे 3-4 किलोमीटर दूर पड़ा था, कोई ज्यादा नहीं था। जुन सा गांव की अधवा फैक्ट्री लाग रही थी। उसने जिद सी करी, रूस की उमा ने भी कह दी बोला बेटा ले जा कोई ना, मैं हम ही बनान खान के हमने रोगी हूँ, ले जा उड़े। बोला मैं किराया देना पड़ेगा। बोला रे कोई बात ना, क्योंकि हर एक माँ बाप यह बात चाह कर भाई तेरे बहू बेटिया क्या आपस में मन ना पटे, लड़ाई झगड़े ना हुए, सुख राजी राजी रहो। तो बोला मैं अगला गेड़े देखूंगा। उड़े उसने जिक्र कराया। एक और छोरा था, वो नौकरी कराया करता, उसका दूसरा काम था थोड़ी दूर पर। तो बोला रन्यू बात से वो बोला भाई मैं दवा दूंगा, हमारा बना रखे हैं बोला कमरे किराए खातिर, और मैं किसी ने पूछाऊंगा और मैं तेने दिवा दूंगा फिर। तो साथियों भाई, ये जो बड़े शहर है, औद्योगिक केंद्र हैं, उड़े बहुत आदमी को अपनी दुकान कर रहे हैं, वो कोई किराए खातिर काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जमीन तो उनकी चली गई, इसे ले तो वो अपने भाई गुजारा कर रहे हैं। तो उसने अगले दिन बताई भाई मिल गया कमरा ठीक से। बोला भाई ठीक है, मैं भी घर जाऊंगा ना, जब अपना सामान ले आऊंगा और उसने बिठा लाऊंगा। साथियों वो घर गया, एक टाटा में अपना सामान धर लिया, उस बहू ने बिठा लिया, उड़े रहने लग गए। तो वो छोरा जब उड़े जा रहा था, सामान समुद्र आया उसका, वो छुट्टी का दिन वो आया था। फिर उन्हें चाह पानी बना ली, शायद घड़ी बोलिए बतलाए। उसमें उस बहू की और उस छोरे की क्या राख होगी। तो उस दिन तो वो ज्यादा बतलाने नहीं पाए, वो चला गया। शाम ने उन्होंने अपना बना खा लिया। एक फैक्ट्री में नौकरी करे थे, उसका भी पाप आ रहा था मन में। उस छोरे ने तीसरे दिन देख लिया, एक भाई आ लिया ड्यूटी पे। उसने कही बोला भाई कल तो मैं गांव जाऊंगा, कल तो मैं नहा पाऊं। कोई बात नहीं भाई। तो अगले दिन वो ड्यूटी पर चला गया, वो पाछे तो उसका कमरा चला गया। वो जाकर न वो गेट बजाया, गेट खोल दिया। उसने देखी, कोई नाम लेते जान गया था, उसने देख लिया तेरा घराड़ा का दोस्त है। हंसी मजाक होने लग गए। पीछे तो उसका कि बे लंच में आ जा, कि 2 घंटे पहले पाछा चला जा। यानी उसने उसका घर पाना जाना कर लिया, उसका कोई बेईमाना नहीं छोरा का। अगर भाई तेरा साथी बनकर प्यारा बन के और तेरा ही घर में डाका डालना लग रहा है। बात यह वो शर्म लिहाज न त्याग गए, हद पार कर गए। लेकिन
या दुनिया भी शीशा होया करे। वो दो चार और पड़ोसी थे, वो कुछ लगाई, उनके आदमी यहाँ भाई ड्यूटी आप चले जानते, कोई बरना गए कुर्सी उगाल के बैठ जाएगा, वो बतलान लग गया। तो उन्होंने देखा उसकी घर हाजरी में ये छोरा अक्सर आने लग गया। देखती रही। एक दिन उसने वो बुला कर ने एक लुगाई ने बताई, वह 1.5 उम्र की थी, बेटा पीछे से तेरा घर में गलत काम होने लग रहा, अपना घर ने संभाल ले, ये सारा ही काफी हुआ करे। तो मिला के बात आंटी, बेटा मन तेरा समझा दी, इस हिसाब का छोरा हुआ है। और भाई मोटरसाइकिल का नंबर देखा था, वो मोटरसाइकिल का नंबर था, उड़े थे वो खड़ी कराया करते अपने उसमें ये बना कर इनके स्टैंड, उसने देख लिया भैया तो उससे क्या नंबर है उससे की मोटरसाइकिल का, वो थोड़ा चौकन्ना रहने लग गया। बीच में वह समझाई भी, बोले ना तेरे तो खाम का कान भर दिए, इन लोग या न कही होगी मेरी, इनकी एक दिन कहा सुनी होगी थी, नहीं हो गया था, नहीं हो गया था, यानी कि ऊपर क्या दिया कर तो चोर आदमी हुआ कर है, इतनी झूठ बोलनी पड़ो चाहिए। उसने धमका दी अच्छी, कोई बात ना, उसने 5-7 दिन आना जाना बंद कर दिया। उसने भी वो कर लिया, लग जानू इतनी बात ने पर यकीन कर गया, उनका तो फिर आना जाना हो गया। छोरा का शक हो गया क्यों उड़ता है, वो बोले भाई मैं तो जाऊँ लंच के बाद में एक शादी में जाना है, उसका शक हो ही रहा था। बोला ठीक है भाई, वो चला गया। घंटे के बाद में वो आ गया, उसने आके देखा तो मैं गलत उसमें थे, छोरा का छो हो गया। एक और डंडा हपड़िया बताओ तो पुलिस वाला ने बताई, मेरा आगे जिसने मेरा आगे कहानी बताई है, वो बाद में फिर पकड़िए जहाज बुनने वो बताई। तो उसने वो उठा के 3-4 छोरा का मार की, फिर मार दिए वो है, और वो छोरा गया भाज, और फिर उसे अपना घराड़ी के मारे। अरे पास बोले आंटी की बेड़ा दिख जाना तो मैंने फिर बताइयो। तो वो हफ्ता 10 दिन फिर बंद रहे, फोन नंबर हो रहे थे, फिर फोन कराया, वो छोरा उसने कुआरा बता रहा था, लेकिन वो 2 बड़का बाबू था, वो भी झूठ बोल रहा था। किससे तो पीछा छुटाना पड़ेगा, फिर आप लव मैरिज कर लेंगे, आराम तरांगे, कोई भय नहीं रहेगा, बना इसकी प्लान फलान तकड़। क्योंकि जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होया करे ना, तो उसने उल्टी सुझा कर है, उसने एक भी ठीक विचार नहीं आवे। अब तुम यो काम करोगे तो इसका अंजाम क्या होगा, पता लगे बना रहा होगा कोई नहीं बचा, तुम क्यों कर बच जाओगे, नहीं, वो इस चीज ने भूल जाया करे, अंधे हो जाया करे, जो करिए अंधे वक्त हमारी अंध वक्त होया करे। इन ढोंगी पाखंडियां तो रजा हैं, और वो जो कुछ कह दे हैं उससे बात ना वो सच्चाई मान ले। तो ये काम इनका उनका हो गया, उनका दुख हो गया, दोनों पीठ रखे दे मिलना बंद हो गया। तो उसने कही बोले क्यों ना इसने रास्ते से हटा जा, प्लान बना लिया। बोले ठीक से तू मेरे तरफ फोन कर दिए, उसने वह दवाइयां की दुकान थी, उड़े तो वह नींद की गोली ले आई, और ले आके शाम में उसका खाने में मिला दी, खाना खा के वो तो सो गया। सोने के बाद में उसने फोन कर दिया काजा,
और वो उड़त है एक सरिया अच्छा मोटा, वो बताओ था 2 1 फुट का, वो सरिया ले आया, प्लान हो रही थी, बेसुध पड़ा था, उसने आकर और वो सलाह बना ही रहे थे क्यों कर करना है। वो छोरा उसके ऊपर बैठ गया, छाती पर, पेट पर बैठकर छाती पर सरिया धर लिया, और उसका घरवाली ने मुंह पर तकिया रख लिया। आदमी सांस लिए बगैर कितनी देर जिंदा है, इसके खत्म हो गया बेचारा। फिर उन्हें प्लान बनाई ताकि भी इसका केक रह जा, तेरे को उसमें कट्टा बोरी बताई थी उनने, उसमें वह लाश डाल के और उस मोटरसाइकिल पे घर के पाछा हुआ बैठ लिया, गौ बैठ गया, और उन्हें ले जाके, और वो सुनसान सा रास्ता था, और वो उन्हें न्यू ध्यान कराया को नहीं रात ने, लगी तो तमिस्से का काम की उसमें ले आए हद में, उड़ जाकर न वो लाश घेर दी तो वो रात ने कुत्ता ने पाड़ ली वो कट्टा बोरी। तड़के जो लोग आई फैक्ट्रिया में जाया करती वक्त ये 2 2 3 3 शिफ्ट चल रहे हैं, उनने देखा उड़े कुत्ते है, फिर देखा लगी तो लाश पड़ी है। आदमी आगे उनता ही बताई बोला देखिए, वो तो उससे की काम की सीम में घेर बोला ये तो फलाना है, मैं कहें हाँ फलाना है। उनका घर बेरा दिया, उसका बाबू आ गया, उसकी माँ आ गई, पूछताछ करी कि भाई थारा किसी तो कोई बैर द्वेष हो और कोई हो। वो बाबू ने टिका साहब बोलिया जी हमारा किसी तो कोई बैर नहीं, और गाँव वाले आदमी आगे बोलिया जी कति शरीफ आदमी था, इसका किसी तो कोई बैर नहीं। ठीक है, लाश ने ले गए, पोस्टमार्टम करवा दिया, लेके दाग दे दिया। उससे घरवाली लागे पूछने, घरवाली ने तो इतने तरिया चल कर दिए थे, और बेरा लग दे साथ वह उड़ गई, उड़े तो रोन तो बंद नहीं हुई, बेहोश हो गया, पानी प्यावे, पूरे तरिया चल कर दिए। गांव में ले गए वह दाग दिया, फिर 2 3 बार बेहोश हो गए दिखाई, यानी कि तेरे ऊपर शक नहीं हुआ, तो पुलिस तो अपने हिसाब से फिर के छानबीन करेगी। वो दाग देने के बाद में अगले दिन वो आए, उस पर लागे पूछने कि ये क्यों कर था, कि ये था क्यों कर होया है। वह फिर बेहोश होकर पड़ गया। फिर पुलिस वाले ने देखा, अरे भाई को सीसीटीवी कैमरा हो, एक ने बताई बिला जी उड़े सी है, लड़ो कमरा में तो वो ले रहे थे मार कर, उड़े गए मौका देखने, क्योंकि उड़ रहे था वो। तो नवा फुटेज उस टाइम की खंगाली उस पर बुझी कि वो ड्यूटी पर तक उठवाया था, जी 5 बजे आ गया था, फिर इसने खाना खाया था, फिर ये घूमने चला गया था, उसके बाद में आया को नहीं, मन नहीं मानी, लेकिन तो कोई वैसा जिम चला गया होगा, तड़के ही आ जाएगा। उसने मान ली उन होगी कि भाई पुलिस वाले गए जच की, लेकिन जब वो फुटेज खंगाली तो उसमें देखा कि बाइक नजर आई, छोरा चलावे, बीच में कट्टा धर रहे, बोरी लगा लो कट्टा लगा लो, पाँच औरत बैठी, वो अपने हिसाब से जब उन्हें वो करया तो वह पहचान में आ गया तो वही औरत से। वो उसने उसका बाबू ने ताई उन्हें बताई, बोला जी इसका हाथ से हम इसने ले जावा हाँ। बोले जी इसी बात तो थी को ना, इन्हें सह रहने की कही थी, उड़े उसमें रहने की कही थी कि हम तो उड़े रवांगे, तो हमने उड़े भी खंदा दिए थे। बोलिया ना हम एक बार जांच कर लिया हाँ। तो उसने उस पर जाके पूछी, उसका फोन लिया,
वो फोन मत है, वो नंबर काट दे तो वो उस दिन के सबसे ज्यादा फोन उस नंबर पर पाए। वो फोन पुनः घंटी मारी, स्विच ऑफ आया, लोकेशन ली, घर गए तोड़ो उसकी घरवाली पाई, बालक पाए, बोला जी वो तो नहीं, 3 दिन हो लिए, वो तो कितने बाहर जा रहा है, यूं कहता मैं बाहर जागा हूँ। आप क्यों कराए कि ये बात के वो है, बोले कुछ नहीं, कोई सी ये बात थी, पूरी बात खुली बिना पुलिस वाले के बताया करें। तो उसने उसका फिर रिमांड लिया, उसने सच्चाई बता दी। कहा जी हमने ये जो प्लान करके नहीं जो मारा है, मारे न्यू अवैध संबंध हो गए थे इसने। हाँ उस टाइम आप बताइए आके मिले थोड़े उसके बालक पाए, वो नहीं पाया हमने। मिला जी वो नहीं पाया, कहा कौन, मिला वो लड़का, मिला जी मैं तो नहीं जानती। वो फिर पुलिस ने कार्रवाई करी, फिर उसने ये बात सच्चाई बताई। वो तो जी अपना अपने कुआरा बताओ था और हमने यह प्लान बनाई थी, इस करके हमने अपना पति की हत्या करी है। वो फलाने एक सरिया ले रहे थे, तकिया था, वो सरिया हम लोग नाले में गिर दिया था, फिर उन्होंने छोड़ गया था उल्टी। वो पुलिस वाले उसने ले गए उड़ी, तो सरिया ले आए, लोकेशन खंगाली, पकड़ा गया, छोरा भी ले आए, आमी श्यामी बैठा के न सारी बात होगी, उन्हें कबूल कर लिया। तो मेरे लाड लो, मैं ये जो इस किस्म की कहानी तुमने बताऊं, आजकल ये केस घने होने लाग के, जा तुम बताया करो। जब वो थारा घर के थारी शादी करें, वो एक जोड़ा होया करे है आखिरी सांस तक का, परमात्मा जोड़े न कदे तोड़ दे, नहीं तो ये जोड़ा टूटा नहीं करता पति पत्नी का, दुख सुख के साथी हुआ करे। और फिर तुम आपस में एक दूसरे ने धोखा दो, वो भी शादीशुदा और वह भी शादीशुदा, ये वो दोनों पकड़े गए, मुकदमा चल लगा, उनकी सजा होगी, सबूत मिल गए, उन्हें हाँ भर ली, तो इब जो था गू खाना छोरा था उसकी जेल हो जाएगी, उन बड़का नहीं कौन पालेगा। वो जो दूसरे के घर पर नींद खराब कर रहा था, जेल में जाने के बाद में, आजकल जमाना इतना बहुत छोटी सोच के आदमी होने लग गए हमारा समाज में, कुछ वो उस पर बुरी नजर रखेंगे, उसने परेशान करेंगे, या वो उन बालकान छोड़ कर ने और किसी के साथ भाज के चली जाएगी, यानी कि वो बालक मिट्टी में मिला दिए, जिन बालका की खातिर परमात्मा का दुआ करा है, अपने तो बड़िया के पा दबा के उन पर आशीर्वाद लिया है, दूधा नाओ पुता फड़ो, इतनी मेहनत करा है, उन बड़का बारे में नहीं सोची उसने। वो तो परमात्मा जाने भाई उन बड़का का क्या होगा और वह क्या करेगी। लेकिन मेरा बताने का मतलब ये है, अगर तुम ये गलत काम करोगे, चाहे बहू और चाहे छोरे हैं, शादी सुधाएंगे, बताऊं आज मैं कुआरेंगे तो पहले बहुत बता लिए, तो अब न्यू सोच लो अब उसका बाद मंजाम क्या होगा। आजकल हमारा साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, कोई भी दोषी नहीं बचेगा, फोन की लोकेशन है, सीसीटीवी की फुटेज है, या और बहुत कुछ सौदे हैं पुलिस वाले तो ऐसे जिनका हमने नहीं बेरा, वो तुमने कितने ताई चालियो 7 समंदर पार तय पकड़ ले आओगे, वो छोड़ नहीं। और उसके बाद में फिर जेल की कोठरी में थारी जिंदगी कटेगी, और कदे 10-20 साल में आओगे तो घर वाले तो तुम गांव में नहीं रह सकते, हक नहीं मिला सकते, अपना पियर में वह बहू नहीं जा सकती, अपने घर वो नहीं जा सकता, अगर वह बहू उन बड़का ने पाले देगी दिहाड़ी मजूरी करके तो उन बड़का दौरे नहीं जा सकता। इसलिए ये गोबर मत खाया करो, शादीशुदा हो जाओ हो, ये सब एक जैसी होया करें औरत, ये ना मानो औरतें भी और भाई मर्द भी, अगर भाई उसमें क्या है
ये थारी जिंदगी की बर्बादी हो है। जब आपस में तुम एक दूसरे का विश्वास तोड़ोगे तो परमात्मा भी देखने लाग रहा है, तुमने जरूर सजा देगा। टाइम लग सके है लेकिन उसकी अदालत तो बरी नहीं आ सकते। अरे तो नहीं 40 तभी बरी ना आते। पुलिस हमारी इतनी एडवांस हो गई है, इसलिए कदे भी, चाहे कुंवारे हो चाहे शादीशुदा हो, कभी भी अपना जीवन साथी के साथ विश्वासघात ना करियो। और जो कुंवारे हैं वो किसी की घर की इज्जत में बदनाम ना करियो, नहीं तो सजा भुगतनी पड़ेगी। तो मिलांगे साथियों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।